नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक शिक्षा विभाग है ऐसा है जिसमें ज़्यादातर फर्जी नियुक्तियां होती हैं और ये फर्जी जो अध्यापक पकड़े जाते हैं इनका सिलसिला कभी भी बंद होने का नाम नहीं लेता है। और ये काफ़ी जो मामले हैं ये हाई कोर्ट में भी जाते हैं। अब वहीं से एक मामला निस्तारित होकर आया है कि अगर कोई फर्जी दस्तावेज़ के तहत नौकरी पाता है तो उसकी नौकरी शुरू से ही शून्य मानी जाएगी, यानी उसका जो वेतन भत्ता जो भी मिल रहा है वो उसको वापस करना होगा। वो उसके लिए क्लेम या दो उसको मतलब उसका जो मिला है जो वेतन भत्ता उसके लिए वो उपयुक्त नहीं है या उसको नहीं मिलना चाहिए, यानी उसकी नौकरी जो है वो शून्य मानी जाएगी। आइए पढ़ते हैं इस खबर को और जानते हैं विस्तार से। फर्जी दस्तावेज से हासिल नौकरी नियुक्ति से ही शून्य। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जाली दस्तावेज के आधार पर यदि कोई सरकारी नौकरी हासिल करता है तो ऐसी नियुक्ति शुरू से ही शून्य मानी जाएगी। ऐसे व्यक्ति वेतन और अन्य सेवा लाभों पर कोई कानूनी दावा नहीं कर सकते हैं और उन्हें प्राप्त वेतन वापस करना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने कमलेश कुमार निरंकारी की याचिका पर दिया है। याची बलिया में प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत था। एक शिकायत पर जांच के बाद जाली दस्तावेज के आधार पर नौकरी पाने की पुष्टि हुई। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 6 अक्टूबर 2022 के आदेश से उसकी नियुक्ति रद्द कर दी, साथ ही दिए गए वेतन की वसूली का आदेश दिया। याची ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। याची का कहना था कि उसे 10 अगस्त 2010 को सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति किया गया था और उसने कभी कोई जालसाजी नहीं की। उसने सभी शैक्षिक दस्तावेज जमा किए थे, लेकिन बिना उचित सुनवाई उसकी नौकरी रद्द कर दी गई। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। उसके पैन कार्ड, आधार कार्ड और शैक्षिक प्रमाण पत्रों के नाम में अंतर था। यह संबंधित प्राधिकारियों की त्रुटि के कारण थी। इसमें इसकी कोई भूमिका नहीं है। सरकार की ओर से कहा गया कि याची ने जाली मार्कशीट और प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी प्राप्त की थी। उसने एक अन्य व्यक्ति कमलेश कुमार यादव के दस्तावेज का इस्तेमाल किया था। पुलिस सत्यापन रिपोर्ट में भी पुष्टि हुई कि याची की ओर से दिए गए पते पर उस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है। कई बार मौका देने के बाद भी वह अपने मूल दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। कोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी से प्राप्त नियुक्ति शुरू से ही शून्य होती है और ऐसे में विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं होती। तो ये आपका आदेश आया हुआ है माननीय हाईकोर्ट से। तो ये सब चीज़ें हैं। और एक अगली खबर आ रही है, न्यायिक विवेक इस्तेमाल जारी किए बिना जारी परफॉर्मेंस समन रद्द। आपके प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आपराधिक केस में बिना न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किए प्रोफार्मा आदेश से समन नहीं जारी किया जा सकता है। किसी अभियुक्त को समन जारी करना गंभीर मामला है, इससे न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किया जाए। कोर्ट ने प्रोफार्मा समन आदेश रद्द कर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुरादाबाद को नए सिरे से कानून के मुताबिक विचार कर आदेश पारित करने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने मुनाजिर हुसैन की याचिका निस्तारित करते हुए दिया है। याची के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता DS मिश्रा, अभिषेक मिश्रा ने बहस की। इनका कहना था कि याची निर्दोष है। प्रथम दृष्टया उसके खिलाफ कोई आपराधिक केस नहीं बना। याची ने कहा कि 2001 में समन जारी किया गया था। मतलब अगर आपके पास उपयुक्त कोई दस्तावेज या कोई सबूत नहीं है तो आप किसी को समन जारी नहीं कर सकते हैं। तो ये है जी, ठीक है। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।